अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एफआईए डिपार्टमेंट, एफआईए विंग्स, उसके फंक्शंस, एफआईए एक्ट 1974, पीका एक्ट 2016 का जो है उस पर जो अहम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले भी हमने 50 मार्क्स का जो है 50 एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल एक पार्ट किया है। ये उसका सेकंड सेशन है। तो इससे पहले अगर आपने वो मिस कर दिया, स्किप किया है, तो उसको आप लाजमी एक बार गो थ्रू कर लें, उसको देख लें। तो इसमें जो है हमने फर्दर क्वेश्चन कंपाइल किए हैं जिसमें 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ शामिल हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए इस्टेब्लिश। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि एक्ट कौन सा था, वो 1974 का एक्ट था जिसके तहत जो है एफआईए इस्टेब्लिश हुई 13 जनवरी 1975 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफआईए ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है जो ऑपरेट करती है एफआईए को। हु इज़ द हेड ऑफ एफआईए। तो डायरेक्टर जनरल डीजी साहब जो हैं वो हेड होते हैं एफआईए के। करंट हेड जो हैं डीजी हैं वो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं। इससे पहले वो आईजी पंजाब पुलिस थे। एफआईए एक्ट 1974 केम इनटू फोर्स ऑन, ये क्वेश्चन है, मार्च 13 1975। प्रॉपरली जो है वो 13 मार्च 1975 को इन्फोर्स हुआ था। इधर दो वर्ड आपने याद करने हैं। इन एक्टेड वर्ड यूज़ हो तो उसके लिए 13 जनवरी 1975 है, और अगर इन्फोर्स की बात की जाए एक्ट की तो वो 13 मार्च 1975 है। जबकि 13 जनवरी 1975 को एफआईए इस्टेब्लिश हुई। तीन वर्ड मैं बता रहा हूँ एफआईए के एक्ट के हवाले से। तो वो एक है इनएक्टेड, और एक है इन्फोर्स्ड, और एक है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफआईए। तो एफआईए जो इस्टेब्लिश हुई है वो 13 जनवरी 1975 है। अंडर एफआईए एक्ट 1974 एफआईए हैज़ पावर टू इन्वेस्टिगेट offences रिलेटिंग टू फेडरल लॉ एंड स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस। फेडरल वफाक का अदारा, तो ये वफाक के ही मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा। विच विंग ऑफ एफआईए डील्स विद क्राइम कमिटेड थ्रू द इंटरनेट। तो इसके लिए साइबर क्राइम विंग है। अगर आपको हमारा पहला लेक्चर याद हो तो उसमें ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से डिस्कस हुई हैं। अगर आपने वो स्किप किया, नहीं देखा, तो आप उसको लाजमी एक बार गो थ्रू कर लें। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वैसे ही नॉर्मली आपको ये चीज़ें ऑलरेडी तैयार होंगी। एफआईए इमिग्रेशन विंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोलिंग एंट्री ऑब्लिक एग्जिट एट बॉर्डर्स। इमिग्रेशन के मैटर को देखेगी। विच विंग ऑफ एफआईए इन्वेस्टिगेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस। तो इसके लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग विंग है प्रॉपर एफआईए का। द एंटी करप्शन विंग ऑफ एफआईए मेनली डील विद, तो इसको करप्शन बाय फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, ठीक है, वो डील करेगा। एंटी करप्शन विंग जो है वो अगर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई करप्शन वगैरह करते हैं तो एफआईए का एंटी करप्शन विंग उसको डील करेगा। NR3C स्टैंड फॉर, तो ये कहते हैं नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम। एफआईए कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट अंडर एफआईए एक्ट फॉर स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस। द मैक्सिमम इनिशियल डिटेंशन पीरियड इज़, तो ये मैक्सिमम 15 दिन जो है अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। एफआईए हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइम, तो पासपोर्ट ऑब्लिक वीज़ा फ्रॉड वगैरह। ये बाकी जो ऑप्शन है ये इससे इरेलीवेंट हो जाते हैं, मर्डर केस, लैंड डिस्प्यूट, ट्रैफिक वायलेशन वगैरह। तो इसलिए करेक्ट आंसर इज पासपोर्ट ऑब्लिक वीज़ा फ्रॉड। विच एफआईए विंग हैंडल्स केसेस रिलेटेड टू काउंटरफीट करेंसी। तो ये इकनॉमिक क्राइम विंग इसको डील करेगा, करेंसी के मैटर को। FIA has its headquarter in Islamabad. Which section of FIA Act 1974 define member of the agency, तो सेक्शन 2 जो है वो member of agency define करता है। पीका स्टैंड फॉर, तो ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्राइम एक्ट 2016 है। पीका 2016 was passed by Pakistan Parliament in which year, तो 2016। अंडर पीका 2016 द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फॉर साइबर क्राइम इज़, तो ये एफआईए है। विच सेक्शन ऑफ पीका 2016 डील्स विद अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये इसके लिए सेक्शन 3 डील करेगा।
अगर कोई गैर कानूनी तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसके लिए सेक्शन 3 है पीका एक्ट 2016 का। अंडर पीका 2016 व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ साइबर स्टॉकिंग? तो इसके लिए जी 3 साल कैद और 1 मिलियन जो है वो फ़ाइन है साइबर स्टॉकिंग के लिए। सेक्शन 20 ऑफ पीका 2016 डील्स विद, तो ये ऑनलाइन डिफेमेशन ऑब्लिक फॉल्स इंफॉर्मेशन, किसी पे बहतान लगाना या गलत आप उसकी जो है हद तक इज़्ज़त भी जिसको कहते हैं, तो फॉल्स इंफॉर्मेशन पे ये जो है सेक्शन 20 लगता है। साइबर टेररिज्म अंडर पीका 2016 कवर्ड इन विच सेक्शन? तो सेक्शन 10 डील करेगा साइबर टेररिज्म को। अंडर पीका 2016 मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, तो वो 14 साल जो है मैक्सिमम सज़ा है इसमें। ऑनलाइन जो है इंटरनेट वगैरह को यूज़ करके कोई दहशत गर्दी करना। विच सेक्शन ऑफ पीका 2016 प्रोहिबिटेड इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉगरी? तो इसके लिए सेक्शन 13 है। अंडर पीका 2016 द ऑफेंस ऑफ स्पूफिंग इज़ कवर्ड अंडर, तो इसके लिए सेक्शन 14 है। FIA काउंटर टेररिज्म विंग वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद, तो ये इंटेलिजेंस एजेंसी एंड नेक्टा कहते हैं नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, ये दोनों के साथ मिलकर काम करती है। द FIA फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री FSL प्रोवाइड्स, ये FSL का एब्रीविएशन भी आपने याद कर लेना है, FIA फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री। तो ये जो है साइंटिफिक एविडेंस सपोर्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड करती है ये एजेंसी। विच स्केड्यूल ऑफ FIA एक्ट 1974 लिस्ट ऑफ ऑफेंस अंडर FIA जुरिस्डिक्शन, तो फर्स्ट स्केड्यूल FIA एक्ट में ही है, इसमें बताया गया है कि कौन कौन से क्राइम है जो कि FIA के जुरिस्डिक्शन में आएंगे, उनको FIA डील करेगा। FIA कैन टेक कोगनाइजेंस ऑफ विच कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस, तो इसमें वही बात कि स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस अंडर FIA एक्ट जो उनके स्केड्यूल में वही इनकी जुरिस्डिक्शन में आएंगे। विच FIA विंग स्पेसिफिकली इन्वेस्टिगेट क्राइम रिलेटेड टू ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट विंग जो है इस तरह के मैटर को देखेगा। अंडर सेक्शन 6 ऑफ FIA एक्ट 1974 मेंबर्स ऑफ FIA हैव पावर्स ऑफ, तो जो FIA के मेंबर है वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं एंड सीजर यानी कि जब्त भी कर सकते हैं माल वगैरह या गाड़ी वगैरह। सेक्शन 21 ऑफ पीका 2016 डील विद, तो ये हेट स्पीच ऑनलाइन है। अंडर पीका 2016 सेक्शन 22 विच ऑफेंस इज़ एड्रेस्ड, तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक तो खुद जुर्म करना, क्राइम करना, और एक बाद में उस क्राइम को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, ग्लोरीफाई करना, यानी कि ख़ुद को हीरो भी बाद में साबित करना। पीका 2016 सेक्शन 5 कवर्स मलीशियस कोड। मलीशियस कोड होता है जो आप रॉन्ग चीज़ें बनाते हैं, गलत चीज़ें बनाते हैं, 2 नंबर चीज़ें बनाते हैं। अंडर पीका सेक्शन 16 ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म ऑनलाइन इज़ पनिशेबल बाय, तो इसकी 7 साल सज़ा है अगर आप टेररिज्म दहशतगर्दी को ग्लोरीफाई करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, खुद को हीरो बनाते हैं। व्हाट डज सेक्शन 29 ऑफ पीका 2016 प्रोवाइड्स, तो एक्सपीडिटेड डेटा प्रिजर्वेशन ऑर्डर्स, ये वैसे कोर्ट करती है कि जल्दी से ये डाटा हमें प्रोवाइड करो। ये टेलीकॉम कंपनीज़ वगैरह, गूगल वगैरह या फेसबुक वगैरह को, सोशल मीडिया की कंपनीज़ को जो है कोर्ट ऑर्डर करती है कि हमें जल्दी से ये डाटा प्रोवाइड करो, इसमें कोई क्राइम हो गया है या कोई मसला है, इशू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनऑथोराइज्ड इंटरसेप्शन ऑफ डाटा अंडर पीका 2016 इज़ कवर्ड इन, तो ये सेक्शन 7 इसको डील करेगा। आइडेंटिटी थेफ्ट ऑब्लिक इम्पर्सोनेशन ऑनलाइन अंडर पीका 2016 फॉल्स अंडर, तो इसको सेक्शन 17 डील करेगा।
FIA वाज क्रिएटेड बाय कन्वर्टिंग विच अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले जो डिपार्टमेंट था वो स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट थी, उसको रिप्लेस करके FIA बनाई गई 1974 के एक्ट के तहत 13 जनवरी 1975 में। द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन बाय FIR कंडक्टेड अंडर, तो ये दोनों हैं FIA एक्ट 1974 और AMLA 2010, दोनों को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए FIA वाला एक्ट भी एप्लीकेबल होगा और उसका अपना AMLA 2010 भी एप्लीकेबल होगा। FIA जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड टू, तो ऑल प्रोविंस एंड टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान सब पे इसकी जुरिस्डिक्शन है, वफाक का अदारा है। अंडर FIA एक्ट 1974 अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बिफोर, तो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर द एक्ट, जिस मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया है 1974 के एक्ट में, तो उसी के सामने जो है आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। FIA कोऑर्डिनेट विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस, तो इंटरपोल जो है इंटरनेशनल पुलिस का एब्रीवेशन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो लियोन फ्रांस में है। विच पीका 2016 सेक्शन डील्स विद चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑनलाइन, तो सेक्शन 18 है। अंडर पीका 2016 रियल टाइम कलेक्शन ऑफ डाटा कैन बी ऑर्डर्ड अंडर सेक्शन 32 इसको डील करेगा। द फर्स्ट साइबर क्राइम लॉ इन पाकिस्तान बिफोर पीका 2016 वाज, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनर 2002 था, इससे पहले पीका से पहले। FIA हैज़ हाउ मैनी मेन सर्कल ऑब्लिक विंग्स, तो ये टोटल 7 विंग्स हैं, इम्पोर्टेंट विंग है इसके FIA के, जिसमें इमिग्रेशन, एंटी करप्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम, काउंटर टेररिज्म एंड लीगल एड वगैरह शामिल हैं। बैंक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन बाय FIA फॉल अंडर विच विंग, तो इसको इकोनॉमिक क्राइम विंग देखेगा बैंक फ्रॉड के मैटर को। अंडर सेक्शन 8 ऑफ पीका 2016 विच ऑफेंस इज़ पनिशेबल, तो डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम। हु कैन ऑथोराइज इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन अंडर पीका 2016, तो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, ये इसको इंटरसेप्ट करने के लिए आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस जो है वो कॉल की रिकॉर्डिंग देख रही है जी, दहशतगर्दी हुई है या कहीं कोई वाक़या हो गया, तो उसमें एजेंसीज़ जो हैं वो कॉल्स वगैरह रिकॉर्ड कर रही हैं, कॉल का डाटा चेक कर रही हैं, तो ये कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जो है अथॉरिटी है, उसकी जो इजाज़त के साथ ये एजेंसीज़ जो हैं वो इंटरसेप्ट करती हैं, तो इसको कहते हैं इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन। FIA officially investigating schedule of offence have power equivalent to inspector police under CRPC। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट जो हैं वो MCQ डिस्कस किए हैं, जो बार बार आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, जो कि FIA डिपार्टमेंट के हवाले से थे, उसके अलावा जो है FIA एक्ट 1974 के हवाले से थे और पीका एक्ट 2016 के हवाले से थे। तो इससे पहले भी हमने एक सेशन किया, उसमें भी सेम नेचर के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वो इससे बिल्कुल अलग थे, लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, उसको भी आपने एक बार लाजमी देखना है। तो ये हमारा आज जो है वो सेकंड सेशन था, तो इसको भी आपने प्रीपेयर करना है। इस 2 सेशन में आपका तकरीबन जो है वो डिपार्टमेंट कवर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपने लाजमी तैयार करने हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।